हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग जीके की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 4 हो गए। झारखंड, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। ये 8 राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का नाम कहीं भी नहीं आया, इसलिए उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दर्रे दिए हैं और उनके सामने राज्य दिया है। नाथुला दर्रा क्या अरुणाचल प्रदेश में है? नहीं भैया, नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में है। कहाँ पर दोस्तों? सिक्किम में। तो पहला ही दर्रा गलत मिला था, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ताप्ती नदी का मूल नाम आपको बताना है, ये आपसे पूछा है, तो जल्दी से बताएं ताप्ती नदी का मूल नाम। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं ताप्ती नदी जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, इसका मुलताई नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। इस स्थान का मूल नाम मूल तापी है ना? तो मुलताई कहते हैं। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपको बताना है। भरतपुर में तो कौन सा है? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताओ। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप तो कौन सा द्वीप है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मेडागास्कर। कौन सा है दोस्तों? मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसी भूमि जो चारों तरफ से जल से घिरी हुई होती है, उसको ही हम द्वीप की कहते हैं। समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी धन प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसकी स्वीकृति के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 2003 में भारतीय संविधान के 92वें संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किन 3 भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं 92 यानी कि 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 भाषा कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को सम्मिलित किया गया था। कितनी भाषा? 4 भाषा थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, लेकिन यहाँ 3 पूछी हैं, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की आकस्मिकता निधि से राशि केवल इसके पश्चात निकाली जा सकती है। किन के अनुमोदन के पश्चात? क्योंकि भारत की जो आकस्मिक निधि होती है, उसमें केवल और केवल राष्ट्रपति की जो है वो स्वीकृति की जरूरत होती है। तो पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 267 यानी कि 267 के तहत संसद विधि द्वारा आकस्मिकता निधि की जो है वो स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 49। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आर्थिक विकास की प्रमुख बाधाएं कौन सी हैं? आर्थिक विकास की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं? तो जनसंख्या विस्फोट, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, दरिद्रता का दुष्चक्र, पूंजी निर्णय का निम्न स्तर, बाजार का सीमित होना, ये सभी जो है वो आकस्मिक आर्थिक विकास की प्रमुख समस्याएं हैं। स्वतंत्र भारत में वाणिज्यिक बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया? नेशनलाइजेशन तो कब किया गया था ये?
19 जुलाई 1969 को 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। कब? 19 जुलाई 1969, 1969। यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय मुद्रा, जल्दी से बताइए। करेंसी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पौंड स्टर्लिंग, यानी कि चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। टका बांग्लादेश की है, रूबल रूस की है और रियाल सऊदी अरब की है। ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्णय हुआ? तो किस संस्थान का निर्णय हुआ? विश्व बैंक का। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ कब हस्तांतरित कर दी गई? बढ़िया क्वेश्चन से पता होना चाहिए। कब हस्तांतरित कर दी गई? तो सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1920 में। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद से लखनऊ जो है वो हस्तांतरित कर दी गई, जबकि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ही बना है, इस बात को ध्यान रखना। माता टीला परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो माता टीला परियोजना की अगर हम बात करें, ये किस नदी पर बनाई गई? बेतवा नदी पर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चरकुला नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? जल्दी से बताएं। चरकुला। चरकुला नृत्य का संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रज क्षेत्र से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर के रूप में स्थापित उत्तर प्रदेश के मैनचेस्टर के रूप में स्थापित है, यानी कि उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कैसे कहते हैं? तो कानपुर को उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को ही कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, हिंदू मुस्लिम एकता को समर्पित सुलहकुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? कई बार पूछा गया ये एग्जाम में। तो ये आगरा में किया जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा मेला आयोजित किया जाता है कहाँ पर? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।